क्या होगा अगर हम डर को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसी क्षण खत्म कर दें? क्या होगा अगर डर कभी लौटकर आए ही नहीं? कल्पना कीजिए, एक ऐसा मन जो बिल्कुल मुक्त है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम किताबों को सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। जहां हर कहानी आपके भीतर कुछ खोलने आती है। डर कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर भी नहीं। डर असल में विचार का छायाचित्र है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। जहां भविष्य है वहीं डर है। तो क्या होगा जब हम भविष्य को खत्म कर दें? डर उसी क्षण टूट जाता है। इसी रहस्य को खोलती है यह किताब ऑन फियर। यह किताब आपको डर से लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि डर को देखना सिखाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां देखने की शक्ति है वहां परिवर्तन स्वतः घटित होता है। इस किताब के अध्याय डर की जड़, डर और समय तुलना का जहर, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की तलाश, अकेलेपन का भय, असफलता और सफलता का भय, संबंधों में भय, मृत्यु का भय, डर से पूर्ण मुक्ति। हर अध्याय सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि एक इनर शिफ्ट पैदा करता है। अब चलिए गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, डर की जड़ को देखना। डर एक पत्थर की तरह ठोस नहीं है। यह किसी जानवर की तरह सामने खड़ा नहीं होता। डर का कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं। फिर भी यह हमारी जिंदगी को ऐसी पकड़ में रखता है कि हम सांस भी उसी की अनुमति से लेते हैं, ऐसा लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर बिगिंस विथ इमेजिनेशन, यानी डर कल्पना से जन्म लेता है। हम डरते इसलिए नहीं कि कोई खतरा सामने खड़ा है। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि मन एक संभावित खतरा बना लेता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप भविष्य के बारे में कोई दृश्य बना लेते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर यह रिश्ता टूट गया तो? अगर लोग मुझे नापसंद कर देंगे तो? अगर मैं अपनी नौकरी खो दूं तो? अगर मैं अकेला पड़ गया तो? अगर मैं मर गया तो? इन सभी सवालों में एक समान बात है, ये सब यदि से शुरू होते हैं। और यदि हमेशा भविष्य में रहता है। यह भविष्य की कल्पना है, अभी का सच नहीं। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, डर वर्तमान में कभी मौजूद ही नहीं होता। डर हमेशा एक फ्यूचर मेमोरी है, एक ऐसा दृश्य जिसे मन ने बनाया है, जिसे हमने सच मान लिया है। जब आप इसे समझते हैं, तब एक बहुत बड़ा द्वार खुलता है। आप पहली बार देख पाते हैं कि डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं, बल्कि सोच का छायाचित्र है। जिस प्रकार धूप में खड़ा व्यक्ति अपनी छाया बड़ा या छोटा देखता है, वैसे ही मन की रोशनी में डर का आकार बदलता रहता है। लेकिन छाया चाहे जितनी बड़ी हो, वह कभी वास्तविक नहीं होती। अब एक पल रुकिए और अपने भीतर देखें, आप किससे डरते हैं? असफलता से, लोगों की राय से, अकेलेपन से, कमी से, भविष्य से, मृत्यु से? अगला कदम यह नहीं है कि आप डर से लड़ें, नहीं यह कि आप डर को दूर भगाएं। कृष्णमूर्ति पूरे अध्याय में यही बताते हैं, डर को दूर करना असंभव है, लेकिन डर को देखना उसे उसी क्षण समाप्त कर देता है। देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना कोई लेबल लगाए, बिना यह कहे कि यह गलत है, यह सही है। सिर्फ देखना कि डर कहां जन्म ले रहा है। जब आप देखते हैं, आप समझते हैं कि डर हमेशा विचार और समय के बीच पैदा होता है। विचार भविष्य में जाता है, समय उसे वास्तविकता का रंग देता है, और मन उस भविष्य दर्शन को सच मान लेता है। यही डर की जड़ है, भविष्य की कल्पना से पैदा हुआ विचार। और जब जड़ को देखा जाता है, पेड़ अपने आप गिर जाता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है, डर से मत भागो, डर से मत लड़ो, डर को बस देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। जितना साफ, जितना निर्भीक। यही देखने की क्षमता इस पूरी किताब की असली चाबी है। अध्याय 2, डर और समय। कृष्णमूर्ति एक अत्यंत गहरा वाक्य कहते हैं, वेयर देयर इज टाइम देयर इज फियर, यानी जहां समय है वहां भय है। लेकिन यह समय घड़ी का समय नहीं है, यह मानसिक समय है। वह यात्रा जो मन अभी से उठकर भविष्य की ओर करता है। जब मन अभी में रहता है तो डर की कोई संभावना नहीं, क्योंकि अभी में कोई खतरा नहीं होता। खतरा हमेशा आने वाले क्षण में छिपा होता है। डर हमेशा अगले पल में पैदा होता है। उदाहरण के लिए, आज आपकी नौकरी है, आपने आज काम किया, मेहनत की, कुछ परिणाम मिले, लेकिन डर कहां से आता है? वह कहते हैं, डर तब आता है जब मन अचानक भविष्य की ओर छलांग लगाता है।
अगर कल नौकरी चली गई तो, अगर कंपनी बंद हो गई तो, अगर मुझे किसी ने बदल दिया तो। यानी नौकरी का भय नौकरी के कारण नहीं, भविष्य की मानसिक कल्पना के कारण उत्पन्न होता है। इसी तरह आज आपके जीवन में प्रेम है, संबंध है, निकटता है, स्नेह है, लेकिन मन पूछता है वह मुझसे दूर चला गया तो, अगर वह मुझे पसंद करना बंद कर दे तो, अगर यह रिश्ता टूट गया तो। ध्यान दीजिए, प्यार आज है, अभी है, लेकिन डर भविष्य में है। प्यार वास्तविक है, डर कल्पना है। फिर एक और क्षेत्र, सम्मान का डर। आज लोग आपको जानते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन मन कहता है कहीं यह सब छिन न जाए, कहीं लोग मुझे नीचे न गिरा दें, कहीं मैं अपनी छवि न खो दूं। यानी सम्मान को खोने का भय सम्मान होने के कारण नहीं, भविष्य में सम्मान खोने की कल्पना के कारण है। कृष्णमूर्ति कहते हैं डर का पूरा ढांचा इसी पर टिका है, भविष्य का अंदाजा। मन भविष्य को पकड़ना चाहता है, उसे नियंत्रित करना चाहता है, और जहां नियंत्रण की इच्छा है वहां भय अनिवार्य है। अब कल्पना कीजिए, अगर मन यह भविष्य यात्रा तुरंत रोक दे, अगर वह अभी के सिवाय कहीं न जाए, तो क्या बचेगा? एकदम सन्नाटा, एकदम स्पष्टता। और उस स्पष्टता में डर का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि डर की जड़ ही भविष्य है, और भविष्य केवल मन का निर्माण है, एक मानसिक समय, एक मनोवैज्ञानिक कहानी। कृष्णमूर्ति कहते हैं टाइम इज द क्रिएशन ऑफ थॉट, यानी समय एक मानसिक संबंध है, अभी से आगे की ओर फैलता हुआ एक भ्रम, और डर इसी भ्रम की दरारों से पैदा होता है। मानो मन के भीतर कहीं एक छोटा सा दरवाजा खुला हो, जहां से भविष्य झांकता है, और उसी झरोके से भय प्रवेश करता है। जब मन इस भविष्य दर्शन को देख लेता है, जब वह समझ लेता है कि डर केवल भविष्य की कल्पना का परिणाम है, तो डर उसी क्षण ढह जाता है, जैसे कोई बिजली चली जाए और सारी परछाइयां गायब हो जाएं। यही इस अध्याय का सार है। यदि मन भविष्य में जाना बंद कर दे, तो डर तुरंत समाप्त हो जाता है। समय मन का भ्रम है, और डर उसी भ्रम की परछाई। अध्याय 3, तुलना का जहर। कृष्णमूर्ति कहते हैं कंपैरिजन इज अनदर फॉर्म ऑफ फियर, यानी तुलना भय का ही एक और रूप है। हम में से अधिकतर लोग यह स्वीकार नहीं करते, लेकिन तुलना हमारी जिंदगी का एक छिपा हुआ इंजन है। हम उठते हैं तुलना में, सोते हैं तुलना में, सीखते हैं तुलना में, और अपने मूल्य का निर्धारण भी दूसरों को देखकर ही करते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है देखो वह कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं? उसने इतने नंबर लाए, तुम कम क्यों रह गए? वह इतना सफल है, तुम्हारी जिंदगी कब बदलेगी? इन वाक्यों ने धीरे धीरे हमारे मन में एक झर घोल दिया, तुलना का जहर। तुलना क्या करती है? यह हमें यह बताती है तुम कम हो, तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं, तुम्हें बेहतर होना चाहिए। और यह बेहतर हमेशा दूसरे किसी की छवि पर आधारित होता है। हम किसी और की सफलता को अपनी असफलता मान लेते हैं, किसी और की सुंदरता को अपनी कमी समझ लेते हैं, किसी और की शांति को अपनी बेचैनी का सबब बना देते हैं। तुलना का परिणाम हमेशा एक ही होता है, असुरक्षा। और जहां असुरक्षा है वहां भय स्वतः पैदा होता है। यानी तुलना, असुरक्षा, भय, यही जीवन भर चलता रहता है। अब एक पल रुकें, सोचिए, जब आप कहते हैं मैं कम हूं, तो यह विचार किससे आता है? किसी दूसरे को देखकर। अगर दुनिया में कोई दूसरा न होता, आप अकेले होते, तो तुलना कैसे संभव होती? कृष्णमूर्ति बताते हैं तुलना पूरी तरह मानसिक निर्माण है। यह वास्तविकता नहीं, एक विचार है, मन का बनावटी मानदंड। वह कहते हैं कंपैरिजन डिस्टॉर्ट्स योर विजन, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सीइंग योरसेल्फ एज यू आर। तुलना आपको अपने वास्तविक स्वरूप से काट देती है, क्योंकि आप लगातार किसी और की तरह बनने की दौड़ में होते हैं। हर इंसान का मार्ग अलग है, हर व्यक्ति एक स्वतंत्र जीवन धारा है। आप जैसे हैं वैसे ही एक अनोखी ऊर्जा है। दूसरों से तुलना करना ऐसा है जैसे एक फूल खुद को पेड़ से कमतर समझे, या चांद खुद को सूरज जैसा बनने की कोशिश करे। लेकिन मन यह नहीं समझता, क्योंकि मन चाहता है मान्यता, स्वीकृति, प्रशंसा, और इसी चाहत से तुलना जन्म लेती है। अब समझिए, जब तक तुलना जीवित है, डर भी जीवित रहेगा। यह डर कि आप पर्याप्त नहीं, आप योग्य नहीं,
आप वैसा नहीं जैसा समाज अपेक्षा करता है। लेकिन जब तुलना समाप्त होती है तो एक गहरा मौन पैदा होता है, एक सुकून भरी स्वतंत्रता, एक ऐसा क्षण जब आप पहली बार महसूस करते हैं आप जैसे हैं वही पर्याप्त है, न अधिक न कम, बस जो हैं वही संपूर्ण है। जब तुलना खत्म होती है तब भय का पूरा ढांचा गिर जाता है, क्योंकि भय का आधार ही किसी दूसरे की छवि पर था। तुलना का अंत डर का अंत है, और जहां डर का अंत है वहीं एक नया जीवन शुरू होता है। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की खोज। मनुष्य की एक बहुत गहरी इच्छा है कि कोई उसे समझे, कोई उसे प्यार करे, कोई उसे कभी न छोड़े, कोई उसे हमेशा थामे रखे। हम सब अंदर से एक ही चीख लिए घूमते हैं, मुझे सुरक्षित महसूस होना चाहिए, चाहे वह सुरक्षा रिश्तों में हो, पैसे में, परिवार में या समाज की स्वीकृति में। लेकिन कृष्णमूर्ति सच्चाई खोलते हैं, इन सीकिंग सिक्योरिटी यू क्रिएट फियर। जब आप सुरक्षा ढूंढते हैं तभी आप डर की नींव रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा वहां खोजी जा रही है जहां सुरक्षा है ही नहीं। सोचिए, क्या कोई रिश्ता स्थायी है? चाहे कितना भी गहरा हो, कभी भी बदल सकता है। क्या पैसा स्थायी है? बाजार कुछ भी कर सकता है। क्या सम्मान स्थायी है? लोग एक दिन प्रशंसा करते हैं, दूसरे दिन आलोचना। जीवन की हर चीज लगातार बदल रही है और इंसान उस बदलती हुई दुनिया में स्थिरता खोज रहा है। यही भ्रम पैदा होता है। यह ऐसा है जैसे आप समुद्र की लहरों पर घर बनाने की कोशिश करें। जैसे ही दीवार खड़ी करते हैं, लहरें उसे बहा ले जाती हैं और फिर आप एक नई दीवार बनाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। जब आप बाहर रिश्तों, पैसों, चीजों, विचारों में सुरक्षा ढूंढते हैं तो मन एक ऐसे आधार पर टिक जाता है जो लगातार हिल रहा होता है, और जहां जमीन ही स्थिर नहीं, वहां भय स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। इसे कृष्णमूर्ति सरलता से समझाते हैं। जब आप कहते हैं मुझे कोई छोड़कर न जाए, तो उसी क्षण आपको डर लगता है कि वे सच में छोड़ न दें। जब आप कहते हैं मेरा सम्मान बना रहे, तो उसी क्षण सम्मान खोने का भय पैदा होता है। जब आप कहते हैं मुझे यह नौकरी चाहिए, तो उसी क्षण नौकरी जाने का डर आ जाता है। यानी सुरक्षा की मांग ही डर का जन्म देती है। अब प्रश्न यह है, तो क्या जीवन असुरक्षित है? हां, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं असुरक्षा को स्वीकारना ही सबसे गहरी सुरक्षा है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन भीतर से यह अत्यंत सत्य है। जब आप स्वीकार लेते हैं कि जीवन बदलता रहेगा, रिश्ते बदलते रहेंगे, भावनाएं, लोग, परिस्थितियां, कुछ भी स्थायी नहीं, तब एक असाधारण शांति आती है, क्योंकि आप अब उस चीज को पकड़ना बंद कर देते हैं जिसके बदलने से आप डरते थे। यह स्वीकारना कि जीवन अनिश्चित है आपको अनिश्चितता के डर से मुक्त करता है। जब आप असुरक्षा को देखने लगते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि वह अब किसी पकड़ में नहीं है। वह किसी बाहरी चीज से अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रखना चाहता। यही मानसिक स्वतंत्रता है। यही वह शांत अवस्था है जहां भय समाप्त हो जाता है। सच्ची सुरक्षा बाहर नहीं, भीतर की स्पष्टता में है, भीतर की जागरूकता में है, भीतर की स्थिरता में है, जिसे कोई घटना छीन नहीं सकती। असुरक्षा को स्वीकारना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और यही मन की मुक्ति है। अध्याय 5, अकेलेपन का भय। अकेलापन, यह मनुष्य के सबसे गहरे डर में से एक है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो भीतर की अनकही खाली जगह को उजागर करता है। और यही खालीपन हमें डराता है, क्योंकि हम पूरे जीवन भर बाहर की चीजों से खुद को भरने की कोशिश करते रहे हैं। लोग, रिश्ते, मनोरंजन, काम, आदतें, सब सिर्फ एक ही वजह से, ताकि हम अपने भीतर की खामोशी से सामना न करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं लोनलीनेस इज अ शैडो क्रिएटेड बाय एस्केप, अर्थात अकेलापन असल में हमारे भागने से जन्मा हुआ एक साया है। हम अपने भीतर की सच्चाई से भागते हैं, और भागने की वजह, हम यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि भीतर कुछ है जो अधूरा सा लगता है। लोग रिश्तों में इसलिए नहीं टिके रहते क्योंकि वे एक दूसरे को गहराई से समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अकेले होने का डर होता है। वे प्रेम की वजह से नहीं, बल्कि अकेलापन न झेल पाने की वजह से रिश्तों को पकड़कर रखते हैं। इसीलिए संबंध बोझ बन जाते हैं,
प्यार एक अपेक्षा बन जाता है और साथ सिर्फ सुरक्षा की दीवार। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यह दीवार जितनी ऊंची होगी उतनी ही गहरी छाया उसके पीछे पड़ेगी, और वही छाया अकेलापन है। अकेलेपन का डर क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम पूरी जिंदगी खुद को दूसरों के सहारे पर परिभाषित करते आए हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं अकेला रह गया तो, अगर मुझसे प्यार न किया गया तो, अगर कोई मुझे चाहता नहीं तो मेरा अस्तित्व क्या है? यह सारे डर इस बात को दिखाते हैं कि हमने खुद को कभी अपने भीतर नहीं देखा। हमने हमेशा बाहर की चीजों से अपने महत्व को तय किया, और जब बाहर का सहारा हटता है, भीतर खालीपन दिखाई देता है। इसी खालीपन को हम अकेलापन कहते हैं। क्या अकेलापन वास्तविक है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, अकेलापन एक भ्रम है, एक मेंटल इमेज है, एक डर है जो हमारी कल्पना से जन्मा है। जब हम उस अनुभव से भागना छोड़ देते हैं, जब हम आंखें मूंदे बिना, किसी रिश्ते में भागे बिना, किसी मनोरंजन में डूबे बिना उस अकेलेपन को पूरी तरह महसूस करते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, तो हम देखते हैं कि वहां डर जैसा कुछ था ही नहीं। वह खालीपन सिर्फ इसलिए दर्द दे रहा था क्योंकि हम उसे टालते थे। जैसे ही आप उसे देखने को तैयार होते हैं, उसका स्वरूप बदल जाता है। अकेलापन एक बोझ नहीं रहता, वह एक आंतरिक शांति, एक नीरवता, एक स्वतंत्रता में बदल जाता है। कृष्णमूर्ति इसे कहते हैं अलानेंस, जिसका अर्थ है भीड़ में भी अकेला होना नहीं, बल्कि अकेले रहते हुए भी पूर्ण होना। अलानेंस क्या देती है? यह आपको खुद से जोड़ती है। यह दिखाती है कि प्रेम किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि भीतर बहता हुआ अनुभव है। यह आपको निर्भरता से मुक्त करती है। यह आपको रिश्तों को पकड़ने की बजाय समझने की क्षमता देती है। यह आपको आत्मविश्वास और आत्म स्वीकृति दे देती है। जब आप अकेले होने से नहीं डरते, तब रिश्ते पकड़ नहीं, बल्कि साझेदारी बन जाते हैं। तब प्रेम आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रस्फुटन बन जाता है। अकेलेपन को समझना ही डर को समाप्त करने की शुरुआत है। अध्याय 6, असफलता और सफलता का भय। हम अक्सर जीवन में आगे बढ़ने की चाह में फंस जाते हैं। हम चाहते हैं अच्छी नौकरी, बड़ा नाम, सम्मान, पहचान, लेकिन इसी चाह में एक अदृश्य डर भी जन्म लेता है। यह डर है असफलता का, और कभी कभी सफलता का भी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सक्सेस इज एन एस्केप फ्रॉम व्हाट यू आर। सोचिए, जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपने वर्तमान को स्वीकार कर पा रहे हैं? नहीं, हम हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हैं। यही दौड़ हमें असफलता का डर देती है। असफलता का भय सरल है। हम सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ तो मेरी पहचान क्या होगी? यह डर हमें रोकता है, हमें जकड़ता है। लेकिन यही नहीं, हम सफलता से भी डरते हैं। हां, आपने सही सुना, सफलता का डर। क्यों? क्योंकि सफलता भी तुलना और अपेक्षाओं पर निर्भर है। अगर आप सफल हुए तो आपके आसपास के लोग, समाज, परिवार सभी आपकी तुलना करने लगते हैं। क्यों नहीं वैसे जैसे वह है, या अब और बेहतर होना चाहिए। यही तुलना और असुरक्षा का जाल है। जब हम इसमें फंस जाते हैं तो सफलता भी भय का कारण बन जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली मुक्ति तब आती है जब हम अपने वर्तमान को पूरी तरह समझते हैं। जब हम खुद से पूछते हैं, मैं अभी क्या हूं? क्या मैं अभी को पर्याप्त मान सकता हूं? इन सवालों का उत्तर खोजते समय हम समझते हैं कि न असफलता वास्तविक है, न सफलता। ये केवल मानसिक छवियां हैं, भविष्य की कल्पनाएं। जो वास्तविक है वह है अभी, और अभी में डर का कोई स्थान नहीं। जब आप वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे सफलता और असफलता दोनों की चिंता धीरे धीरे मिटती है। डर की जड़ें उखड़ जाती हैं। यही ज्ञान है जो कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं। भविष्य के भय में फंसने की बजाय अभी को स्वीकार करो और जियो। अंततः असफलता और सफलता का भय केवल हमारे मन की कल्पना है। जब आप अपनी सोच को समझते हैं, जब आप अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तभी आप स्वतंत्र हो पाते हैं। जीवन का हर कदम बिना भय के लिया जा सकता है। याद रखिए, डर तब खत्म होता है जब आप अपने वास्तविक स्व को स्वीकार करते हैं। अभी जो आप हैं वही पर्याप्त है। यही अध्याय है डर की जड़ तक पहुंचना और उसे पहचान कर मुक्त होना।
अध्याय 7 संबंधों में भय। मनुष्य का जीवन संबंधों से जुड़ा है। परिवार, दोस्त, साथी, हमारे जीवन में ये सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अक्सर हम महसूस करते हैं कि इन संबंधों में एक अजीब सा डर हमेशा मौजूद रहता है। क्यों? कृष्णमूर्ति बताते हैं, अटैचमेंट इज फियर। जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं और उसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, तब हम उसे संपत्ति की तरह समझने लगते हैं। और जहां पकड़ है वहां खोने का डर जन्म लेता है। जहां अपेक्षा है वहां टूटने का डर। हम सोचते हैं, अगर वह मेरे पास नहीं रहा तो मेरा जीवन अधूरा हो जाएगा। अगर वह मुझे छोड़ दे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। यही डर हमारे मन में हमेशा मौजूद रहता है। यह डर केवल इसलिए है क्योंकि हमारा प्रेम स्वार्थी और अपेक्षाओं से भरा होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि वास्तविक प्रेम किसी विचार, किसी जरूरत या अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। वास्तविक प्रेम तब होता है जब आप किसी को उसके वास्तविक रूप में देखते हैं, बिना बदलने की कोशिश किए, बिना अपने फायदे की आशा किए। जब आप इस प्रकार प्रेम करना सीखते हैं, जब आप अपने साथी को उसके स्वतंत्र रूप में स्वीकारते हैं, तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रेम, स्वतंत्रता, स्वामित्व, भय। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप दूरी बनाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप रिश्तों में किसी भी प्रकार का नियंत्रण या दबाव नहीं रखते। आप केवल देख रहे हैं, समझ रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। यही तरीका है जिसमें रिश्तों में भय नहीं रहता। यदि आप लगातार किसी व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं या उसे अपनी अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो डर हमेशा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बदलाव की कोशिश असफल होने की संभावना रखती है, और इसी असफलता का नाम डर है। संबंधों में भय का मूल कारण हमारी मानसिक पकड़ है, न कि सामने वाले व्यक्ति की वास्तविकता। जब आप यह समझते हैं, तब आप रिश्तों में न केवल शांति पाते हैं, बल्कि अपने भीतर की स्वतंत्रता और प्रेम की गहराई को भी अनुभव करते हैं। अंततः अध्याय 7 हमें यही सिखाता है, संबंधों में डर तभी खत्म होता है जब आप अपने मन की पकड़ छोड़ देते हैं। प्रेम का अर्थ केवल देखना और स्वीकार करना है, किसी नियंत्रण या स्वामित्व के बिना। याद रखिए, डर तब समाप्त होता है जब आप रिश्तों को संपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। अध्याय 8 मृत्यु का भय। मृत्यु यह जीवन का ऐसा पहलू है जिससे हर मनुष्य कहीं ना कहीं डरता है। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि हम वास्तव में मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि खोने से डरते हैं। हम मरने से नहीं डरते, हम खोने से डरते हैं। सोचिए, हम क्या खोते हैं? हमारी संपत्ति, हमारी पहचान, हमारी यादें, हमारे रिश्ते और अपनी कहानी। यही डर हमें बार बार मानसिक रूप से परेशान करता है। हम लगातार अपने जीवन को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही पकड़ मृत्यु का भय जन्म देती है। कृष्णमूर्ति का यह संदेश स्पष्ट है, जब हम छोड़ने का अभ्यास करते हैं, तभी भय कम होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना सीखें। अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, अपने मन के बोझ को। जब आप इसे समझते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन का एक परिवर्तन मात्र है। मृत्यु का भय अक्सर भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं चला गया तो कौन मेरे बारे में याद रखेगा, या मेरी पहचान मिट जाएगी। लेकिन यह केवल मन की कल्पना है। वास्तविकता में जो चीज स्थायी है वह जीवन के क्षण है, जो अभी और यहां है। जब आप वर्तमान को पूरी तरह जीना सीखते हैं, तो मृत्यु का भय अपने आप गायब हो जाता है। आप समझते हैं कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन के दो रूप हैं। हर नया क्षण हमें यह सिखाता है कि पकड़ने से कुछ स्थायी नहीं रहता, और यही समझ हमें डर से मुक्त करती है। कृष्णमूर्ति हमें यह भी बताते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को पूरी तरह समझने का रास्ता है। जब हम मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं, तो हम जीवन को गहराई से अनुभव कर पाते हैं। हम जीवन के हर पल की सराहना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिवर्तन अवश्य है, और यही परिवर्तन जीवन का नियम है। अंततः अध्याय 8 हमें यही सिखाता है, मृत्यु का भय केवल हमारी पकड़ और पहचान की चिंता का परिणाम है। इसे समझकर
और धीरे धीरे छोड़कर हम जीवन में स्वतंत्रता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, मृत्यु को स्वीकार करना जीवन को समझना है। जब आप इसे समझते हैं तो डर स्वयं समाप्त हो जाता है और आप जीवन के प्रत्येक पल को बिना भय के जीने में सक्षम हो जाते हैं। अध्याय 9, डर से पूर्ण मुक्ति। डर, यह जीवन में सबसे गहरी और जटिल अनुभूति है। हमने पिछले अध्यायों में देखा कि डर कैसे उत्पन्न होता है। भविष्य की कल्पनाओं, तुलना, असुरक्षा, अकेलेपन, संबंधों में पकड़ और मृत्यु की धारणा से। लेकिन कृष्णमूर्ति हमें यह स्पष्ट बताते हैं कि डर का अंत किसी साधना, तकनीक या ध्यान से नहीं होता। डर का अंत केवल देखने से आता है। हां, केवल देखने से। जब आप डर को तुरंत उसी पल पूरी सजगता और चेतना के साथ देखते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे दफनाने की कोशिश किए, तभी भय अपने आप समाप्त हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर इज द एंडिंग ऑफ फियर। सोचिए इसका अर्थ। जब आप देखते हैं बिना किसी देखने वाले के, बिना ईगो के, तब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों समाप्त हो जाते हैं। ईगो, जो हमेशा सुरक्षा चाहता है, पहचान चाहता है और नियंत्रण चाहता है, वह भय पैदा करता है। लेकिन जब आप सच में देखते हैं, बिना किसी लेबल, बिना किसी प्रतिक्रिया, तब डर और ईगो दोनों का अंत हो जाता है। यह देखने की क्षमता हमें स्वतंत्रता देती है। वही स्वतंत्रता, वही नवीनता, वही अविभाजित चेतना है। आप महसूस करेंगे कि डर केवल एक मानसिक बनावट है, एक भ्रम। वह वास्तविक नहीं है। और जैसे ही आप इसे पूरी सजगता से देखते हैं, वह अपने आप गायब हो जाता है। डर से मुक्ति का यह तरीका सरल है, लेकिन गहरा है। यह न तो अभ्यास से आता है, न किसी तकनीक से, न किसी ध्यान से। यह केवल आपके भीतर की सजगता और निरीक्षण की शक्ति से आता है। जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं, तो आप जीवन में वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह सीख इस किताब की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब डर से मुक्ति मिलती है, तो आप न केवल मानसिक शांति और शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जीने में सक्षम होते हैं। डर समाप्त होने पर जीवन का प्रत्येक अनुभव पूर्ण और गहन हो जाता है। याद रखिए, डर से मुक्ति देखने की कला है। सजगता, जागरूकता और बिना किसी हस्तक्षेप के निरीक्षण। डर को खत्म करने का रहस्य लड़ने में नहीं, भागने में नहीं, सोचने में नहीं, बल्कि देखने में है। जब आप डर को उसके जन्म लेते ही पकड़ लेते हैं, तभी वह समाप्त होता है। डर एक विचार है, विचार एक स्मृति है और स्मृति अतीत है। इसलिए डर का सच डर कभी था ही नहीं। डर सिर्फ एक भ्रम था, जिसे मन बार बार सत्य मानता रहा। डर का अंत आपके भीतर एक बिल्कुल नई जीवन ऊर्जा जगाता है। आप हल्के हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, पूरे बन जाते हैं। अगर इस गहरे सफर में आपको एक भी ऐसा क्षण मिला जहां आपने अपने भीतर डर को टूटते हुए महसूस किया, तो समझिए, कृष्णमूर्ति ने आपके भीतर एक बीज बो दिया है। ऐसी ही हर किताब, हर अनुभव आप तक पहुंचाने के लिए ऑडियो बुक फ्लो आपका साथी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हर किताब आपको एक स्तर ऊपर ले जाने आती है। मिलते हैं अगली पुस्तक के साथ। धन्यवाद।